नीतीश कुमार जी ने अपने ट्वीट पे बोला है, कहा है कि वह एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री लोकसभा में रह लिए। अब उनका मन था कि एक हाउस है राज्यसभा, उसमें भी वह देश की सेवा कर सके, इसलिए आए हैं और बड़े नेता हैं। अब उनके मन में जो अपनी मन की बात पूरी करें। तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो हम को धोखा देगी, पार्टी खत्म कर देगी, अब वही हो रहा है। ये जो फैसला है ये नीतीश कुमार का नहीं है, बीजेपी का है। वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि लोगों ने वोट तो नीतीश कुमार को दिया था। अब मुझे पता नहीं थर्मामीटर कौन सा है तेजस्वी यादव के पास जिससे पता लगता हो कि ये फैसला किसका है। नीतीश कुमार उनके पिता की उम्र के हैं और नीतीश कुमार अपने फैसले खुद करते हैं। उनके पिता की तरह नहीं कि जो कि तेजस्वी यादव के कहने पर अपने दूसरे भाई को घर से बाहर निकाल देते हैं और पार्टी से बाहर कर देते हैं। कांग्रेस कह रही है कि वोट नीतीश कुमार को भी मिला था और मोदी जी को भी मिला था। अब नीतीश कुमार खुद नहीं चाहते कि वहां रहे, वो चाहते हैं कि वह सरपरस्त बने रहे और सरकार वहां पर चले उनकी सरपरस्ती में, और वह राज्यसभा में अपनी छाप छोड़ सकें। आनंद लिस्ट में नहीं आया और उन्होंने कहा है कि राजनीति में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी ना बोलूंगा कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, मैं क्यों कुछ नहीं। अब ये उनका अंदरूनी मामला है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज कोई कांग्रेस पार्टी में बची नहीं। अब एक ही मामला है, वह है परिवार का। सब कुछ परिवार तय करता है, या परिवार के जो आसपास उनको घेरे हुए लोग तय करते हैं। भारत सरकार की ओर से फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी अपने शोक संदेश के लिए गए थे और उन्होंने ईरानी एम्बेसी में जाकर अपना शोक संदेश वहां पर जाहिर किया है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर लगातार दोनों पक्षों से बात करें और शांति बहाल हो, इसके लिए चिंता भी कर रहे हैं। जो और प्राइम मिनिस्टर की चुप्पी को लेकर के राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है कि ये सरेंडर्ड है, कॉम्प्रोमाइज है। राहुल गांधी शायद इन दोनों में ऊंचा सुनने लगे। प्रधानमंत्री ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि दोनों पक्षों में आपस में संवाद होना चाहिए और शांति बहाल होनी चाहिए। ये खड़गे हों, राहुल गांधी हों, या उनकी पार्टी के और नेता हों, वह कूटनीति और फॉरेन पॉलिसी को अपने इंटरनल पॉलिसी, इंटरनल राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। वह वोट बैंक की राजनीति से फॉरेन पॉलिसी को नापना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ने भारत की स्थायी सदस्य बनने का समर्थन किया है यूनाइटेड नेशन। फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष का जो उन्होंने फैसला किया है हमारे स्थायी सदस्यता के लिए, उसका स्वागत है और उनका आभार भी है। और कांग्रेस, एआईयूडीएफ ने कांग्रेस को लेटर लिखा कि आप तीसरी जो राज्यसभा की सीट है आसाम में, उसके लिए हमें उम्मीदवार उतारते हैं, लेकिन कांग्रेस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसको लेकर के एआईयूडीएफ कह रहे कि हम तो साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। अब असल में क्या कि अब कांग्रेस को लगता है कि एआईयूडीएफ की जरूरत नहीं है। एक समय पे एआईयूडीएफ और कांग्रेस का समझौता था। असल में आज कांग्रेस खुद अपने आप को मुस्लिम पार्टी घोषित कर चुकी है।